अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप हज़रात के सामने एक बहुत अहम बात लेकर हाज़िर हुआ हूँ और बड़े दर्द के साथ इस तरफ तवज्जो दिलाना मुझको ज़रूरी मालूम होता है। आमतौर पर होता यह है कि जब भी हम सदक़ात या ज़कात को निकालने का इरादा करते हैं तो मुस्तहिक़ीन में हमारे जहन में सबसे पहले जो लोग आते हैं वो हैं जो रोज़ाना हमारी दुकानों पर, हमारे घरों पर, हमारी मस्जिदों के अंदर आकर मांगा करते हैं। जबकि ज़कात और सदक़ात जो हैं उसके अंदर अगर ज़कात को लिया जाए तो जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात हम पर फ़र्ज़ की है उसी तरह से ज़कात के मुस्तहिक़ीन को तलाश करना और मुस्तहिक़ीन को तलाश करके उन तक अपनी ज़कात की रक़म को पहुँचाना, ये भी उसी तरह से फ़र्ज़ है। और ज़कात के देने में असल ये नहीं है कि ज़कात को लेने वाला, वसूल करने वाला कोई फ़कीर, कोई गरीब, कोई नादार, कोई मुस्तहिक़ हमारे पास आए, बल्कि असल ये है कि हम अपनी ज़कात को उस तक पहुँचा कर दें। इसके ताल्लुक़ से मैं एक वाक़या आपके सामने अर्ज़ कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हम सब की माँ, उन्होंने अपने भांजे हज़रत उरवा को बुलाया और कहा कि उरवा, ये कुछ रक़म है, ले जाओ और जाकर फ़ुला बस्ती में फ़ुला साहब को दे आओ। लेकिन देखो, चंद बातों का ख्याल रखना। एक तो ये कि जाकर तुम उनसे मेरा सलाम अर्ज़ मत करना। दूसरा ये कि मेरे लिए दुआ का भी मत कहना। और तीसरा ये कि उनके हाथ में मत देना। जिस पलंग या जिस चटाई पर वो बैठे हों उस पर रख कर चले आना। हज़रत उरवा अम्मा आयशा के भांजे थे। खालाजान की बात को सुना और हुक्म की तामील में उठ खड़े हुए और चले गए और जैसा बताया था वैसे हुक्म की तामील अपनी खालाजान की और वापस आए। वापस आकर पूछा कि खालाजान, उस वक़्त तो मुझे ज़रूरी मालूम नहीं हुआ, लेकिन अब अगर मुनासिब समझें तो मुझे बता दें कि जो अजीब बात मैंने देखी, आपने कही मुझसे कि एक तो मैं जाकर दूं, दूसरा ये कि आपने सलाम का भी मना किया, तीसरा ये कि दुआ का भी मना किया, चौथा ये कि आपने कहा कि उनके हाथ में मत देना, बल्कि जहाँ वो बैठे हों वहाँ उस दरी, उस चटाई या उस पलंग पर रखकर चले आना। इसमें क्या हिकमत है? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि देखो मेरे बेटे, बात असल में ये है कि अगर मैं सलाम कहलाती तो वो मुझको पहचान लेते, ठीक है। दूसरा ये कि अगर मैं उनसे दुआ का कहलाती तो किसी न किसी शक्ल में गोया कि मैं अपनी उस नेकी का बदला उनसे चाहती और हासिल करती, जो किसी तौर भी दुरुस्त नहीं है। तीसरी चीज़ जो मैंने तुमसे करवाई वो ये कि तुम उनके हाथ में मत देना। अगर तुम उनके हाथ में देते, तुम्हारा हाथ ऊपर होता, तुम्हारे दिल के अंदर गुरूर और तकब्बुर पैदा हो सकता था, और उनका हाथ नीचे होता तो उनके दिल के अंदर एक ख़याल आ सकता था और वो अल्लाह से फ़रियाद कर सकते थे आह के साथ कि अल्लाह कब तक मेरा हाथ नीचे रहेगा। उनका दिल टूट जाता। मैं नहीं चाहती थी कि उनका दिल भी टूटे और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे मेरी नेकी का बदला इस तरह से मिले, बल्कि हक़ जो था इस नेकी को, इस काम को करने का, वो मैंने अदा कर दिया। तो कितने खूबसूरत तरीक़े से अम्मा आयशा ने अपनी रक़म की ज़कात या सदक़ा जो है अदा किया। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम भी अपनी ज़कात और अपने सदक़ात को इसी तरह से अदा करें। ज़कात के ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह सभी जानते हैं कि ज़कात मालदारों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ की है, और कितनी फ़र्ज़ की है कि पूरे माल का 40वां हिस्सा यानी 2.5%। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ मिजाज है और लोग देते भी हैं, लेकिन देते वक्त बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ का मामला नहीं करते। देखिए, मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि जिस तरह से ज़कात का निकालना फ़र्ज़ है, उसी तरह से मुस्तहिक़ को तलाश करना और उस तक पहुँचाना भी फ़र्ज़ है। अगर हमने गफ़लत में और लापरवाही के अंदर
गैर मुस्तहिक को अपनी ज़कात अदा कर दी या सदका अदा कर दिया, तो हम तो सोच रहे होंगे कि हमें हमारी जानिब से जो है कि हमारे ज़िम्मे से फ़र्ज़ अदा हो गया और हक़ अदा हो गया, लेकिन हकीकतन वो अदा नहीं होता, बल्कि वो हमारे ज़िम्मे बाकी रहता है। आज हो क्या रहा है कि हम हर आने वाले को क्या बोलते हैं, ज़कात की रकम या सदक़े की रकम दे देते हैं। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें देने वाला बनाया है, तो उसके शुक्राने के तौर पर देना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आज जो है ना, इस मांगने को घरों घर जाकर, दुकानों पर जाकर, मस्जिदों में जाकर लोगों ने एक प्रोफेशन और पेशा बना लिया। हमारी एक टीम इसकी तहक़ीक़ में लगी हुई थी और अभी भी लगी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों की टीम है। वो किसी भी ऐसे मांगते हुए शख्स को देखते हैं तो उसकी तहक़ीक़ करते हैं और उससे पूछते हैं और कोशिश करते हैं कि वो मांगने से बाज़ आ जाए और वो भी इज़्ज़त की रोज़ी कमाने वाला बन जाए। उसी दौरान कुछ वाक़यात इस तरह के सामने आए कि आंखें खुली की खुली रह गईं और जहन सोचने पर मजबूर हो गया। एक मामला इस तरह का सामने आया कि भोपाल के अंदर एक शख्स है, हल्का सा पैर के अंदर लंग है और कोई परेशानी नहीं है, माशाल्लाह पढ़ा लिखा भी है, बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने डील डोल भी उसको दिया हुआ है, लेकिन वो मांगता है। उसको पकड़ कर पूछा गया, तहक़ीक़ की गई, मालूम किया गया तो पता है चला कि वो है कोई गैर मुस्लिम, लेकिन वो अब्दुल के नाम से मांगा करता है। और हत्ता कि ये बात निकल कर आई सामने कि वो भोपाल के उस इलाके के अंदर मांगता है जिस इलाके के अंदर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। और उसने ये बताया कि साहब जब मैं मांगता हूँ तकरीबन 500 से लेकर 2000 रुपये तक रोज़ाना मैं कमा लेता हूँ। और फिर जब उससे और कुरेदा गया तो उसने बताया कि मेरा मुंबई के अंदर कई फ्लैट हैं और साथ में मैं हर माह अपनी फ़ैमिली को, मेरे बीवी बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, तकरीबन 30,000 से 50,000 रुपये महीना भेजता हूँ। और यहाँ इस शहर भोपाल के अंदर मेरे चंद ऑटो चल रहे हैं और गाडरवाड़ा और छिंदवाड़ा के इलाके में कोई फैक्ट्री या मील ऐसी है जिस मील के अंदर उसके वो ट्रैक्टर जो मीलों के अंदर यूज़ होते हैं वो चल रहे हैं। हमने कहा कि भाई तू इज़्ज़त की रोज़ी भी कमा सकता था, तूने ये मांगने वाले पेशे को। कहा कि मैं ही नहीं बल्कि मुझ जैसे हज़ारों भिखारियों को भिखारी बनाने वाले वो मुसलमान हैं या इस्लाम हैं। एकदम से उसकी इस बात पर बड़ी हैरानी हुई कि साहब मुसलमान कैसे हैं और इस्लाम ने कैसे आपको भिखारी बना दिया। कहा कि असल में देने का जो जज्बा ऊपर वाले ने मुसलमानों को दिया है वो किसी और को नहीं दिया, और मुसलमान देते वक्त कभी इस बात की ज़रूरत महसूस नहीं करता कि वो ये जाने कि मैं दे मुस्तहिक को रहा हूँ या गैर मुस्तहिक को रहा हूँ। और 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक देने का अगर किसी के अंदर जिगर है तो मुसलमान के अंदर है। तो लिहाजा ये कि मुसलमान देते हैं और मुसलमान ऐसे न जाने कितनों को पाल रहे हैं। लिहाजा मैं किसी नौकरी को करता, उसके अंदर 10 या 12 हज़ार रुपये कमाता, उससे बेहतर मैंने समझा इसी पेशे को और इसी पेशे को इख्तियार कर लिया। इसी के साथ हमारी टीम ने एक ऐसे बुज़ुर्ग को जहांगीराबाद के इलाके के अंदर पकड़ा जिनकी उम्र तकरीबन 80-85 साल के करीब थी। उनको पकड़ा, उनसे कहा कि जनाब आपकी उम्र और आपके बच्चे बाल। उन्होंने कहा साहब कोई भी नहीं है मेरा, मैं अकेला हूँ, सब मर चुके, सब ख़त्म हो गए, मेरा कोई भी नहीं है। कहा कि जब आपकी इतनी उम्र है तो फिर आप यूँ दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं, दर दर क्यों भटकते रहते हैं? आपको तो किसी अनाथ आश्रम में जाकर यानी वृद्धाश्रम में जाकर भर्ती हो जाना चाहिए और वहाँ पर सुकून की का खाना और ओढ़ना और बिछोना सब कुछ आपको मिल जाएगा। वो कहने लगे कि असल में मामला ये है कि आप ये मत सोचिए, मैं अब भी बड़े सुकून के अंदर हूँ। कहा कि आपका ख़र्चा भी नहीं है, बुढ़ापे में आप सही से खा नहीं होंगे और इतनी रकम का क्या करेंगे आप मर जाएंगे तो दूसरे उसको इस्तेमाल करेंगे। कहा कि नहीं, आपको इसकी भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, जितना मैं रोज़ाना मांग कर कमाता हूँ उतना पूरा का पूरा अपने ऊपर ख़र्च कर लेता हूँ। कहा कि कितना कमा लेते हैं? तो उन्होंने भी यही बात बताई कि 500 से लेकर 1500 तक हम कमा लेते हैं। कहा कि ख़र्च कहाँ करते हैं? तो कहने लगे कि ख़र्च का मामला ये है कि मैं बड़े अच्छे से क्लब के अंदर जाता हूँ, वहाँ खाना भी खाता हूँ और जो पैसे बचते हैं उसकी दारू पीता हूँ बेहतरीन, और ये मेरा ख़र्चा है। और वहीं कहीं किसी फुटपाथ पर और कभी किसी होटल के अंदर आराम कर लेता हूँ, रात गुजार लेता हूँ। तो मुसलमानों के लिए यहाँ पर ये जानने और समझने और फ़िक्र करने की बात है कि कहीं ना कहीं हमारी ये आदत कि हम मुस्तहिक को तलाश नहीं करते और बग़ैर तहक़ीक़ के हम अपनी क्या बोलते हैं ज़कात और सदक़ात को अदा कर देते हैं। हम लोगों को जुआरी भी बना रहे हैं, उन लोगों को शराबी भी बना रहे हैं और लोगों को अलाल भी बना रहे हैं कि वो बग़ैर नौकरी के इस प्रोफेशन के ज़रिए से कमाना पसंद कर रहे हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है
कि जिस तरह से ज़कात फ़र्ज़ है उसी तरह से ज़कात के मुस्तहिक़ीन को तलाश करना और उन तक पहुँचाना भी फ़र्ज़ है। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारे लोग हमारी इन तमाम बातों की रोशनी के अंदर कोशिश करेंगे आइंदा कि अपने ज़कात के मुस्तहिक़ीन को तलाश करें और उन तक अपनी ज़कात की रकम को पहुँचाएँ। आमतौर पर होता यह है कि हम अपनी ज़कात की रकम इन लोगों में ख़र्च कर देते हैं, लेकिन हमारी दुकानों पर काम करने वाले वो लोग जिनको हम छोटू समझकर बहुत कम माहाना जिनका तय करते हैं, जिनकी तनख्वाह और जिनकी फ़ीस बहुत कम तय करते हैं। आमतौर पर कोई छोटू होता है, उसकी फ़ीस होती है 50 रुपये रोज़, या बहुत से बहुत होती है 100 रुपये रोज़ या 200 रुपये रोज़। लेकिन हकीकतन देखा जाए तो वो छोटू जो हमारी दुकान पर आया है छोटू की हैसियत से, वो छोटू नहीं होता, बल्कि वो अपने घर का बड़ा होता है। और वो इतने छोटेपन की हालत में उसको उसके घर की हालत ने मजबूर किया होता है दुकान पर आकर काम। नहीं तो वो भी पढ़ सकता था किसी स्कूल के अंदर, किसी मदरसे के अंदर, लेकिन वो दुकान पर काम कर रहा है, यानी कोई मजबूरी उसको यहाँ तक लेकर आई है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़कात अदा हो तो हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि हमारे पड़ोस के अंदर देखें, अपने रिश्तेदारों के अंदर देखें, या अपनी दुकान के उन मुलाजिमों को कि यकीनन जिनको एक अच्छी तनख्वाह मिलना चाहिए थी और जिनको एक अच्छी रकम की ज़रूरत है अपने घर को चलाने के लिए, हम कुछ रकम अपनी ज़कात की रकम में से, अपने सदक़ात की रकम में से उनको बढ़ा कर दे दें, ताकि उनकी तनख्वाह उनके ख़र्च में काफ़ी हो जाए और उनका मान और उनका भरम भी बना रहे और उनको मांगने की किसी से कोई और ज़रूरत ना पड़े। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि उनके तनख्वाह उनके ख़र्च में काफ़ी नहीं होती तो वो कर्ज़ लेते हैं, बाज़ मरतबा ब्याज पर उनको कर्ज़ लेना होता है और एक सूद की आफ़त उनको झेलना पड़ती है, और न जाने क्या कुछ वो अपनी ज़िंदगी के अंदर बर्बादी नहीं झेल रहे होते, हमें पता भी नहीं होता। तो हम ऐसे लोगों को अपनी ज़कात का मुस्तहिक़ समझते हुए उन तक अपनी ज़कात को अदा करें। अल्लाह का शुक्र है आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक साहब आए कि साहब मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी कोई मदद करवा दीजिए। हमने कहा कि साहब बिल्कुल हम आपकी मदद कर देते हैं, लेकिन हमारे पास ज़कात की रकम मौजूद है। उन्होंने कहा नहीं साहब, मुझे क्या बोलते हैं ज़कात की रकम नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो आप जो मदद करें वो उधार के तौर पर दीजिए। जब मेरा कारोबार शुरू हो जाएगा मैं इंशाअल्लाह आपको थोड़ी थोड़ी करके या पूरी एक मुश्त भी लौटा दूंगा। अल्लाह का शुक्र है आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे खुददार लोग कि जो ऐसी कंडीशन में चाहें तो कितनी ही ज़कात ले लें। और उनके मुकाबले में ऐसे लोग भी माशरे के अंदर पाए जाते हैं कि पिछले साल लॉकडाउन के ज़माने के अंदर हमने देखा कि उन्होंने 4-4, 8-8 महीने का राशन अपने घरों के अंदर भर लिया था। ऐसे लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि जो लोग इस मौके को गनीमत जानकर अपने घरों के अंदर अंबार लगाते हैं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जिन्होंने पिछले साल 4-4 और 6-6 महीने की रकम और राशन अपने घरों के अंदर भर लिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने मांगने का दरवाज़ा खोला, अल्लाह ताला ने उसी के हवाले कर दिया। जो सब्र करता है, जो खुददारी दिखाता है, अल्लाह ताला उसके लिए बेहतरीन अपने ख़ज़ाने ग़ैब से इंतज़ाम फरमाते हैं। और जो सब्र नहीं करता बल्कि मांगने का दरवाज़ा खोलता है, अल्लाह ताला फ़क्र का दरवाज़ा उसके ऊपर खोल देते हैं, तंगी और परेशानी का दरवाज़ा उसके ऊपर खोल देते हैं। मैं एक साहब को ऐसा जानता हूँ कि उन्होंने अपने घर के अंदर 8-9 महीने का राशन तकरीबन जमा कर लिया था, और वो हर एक से ये कहते थे कि साहब हमारे पास नहीं है, वो बहुत परेशान है, और लोग लाकर उनकी परेशानी का सुनकर उनको दे दिया करते थे, कोई तहक़ीक़ नहीं करते थे। और उन्होंने 4-8 महीने का जमा कर लिया। अल्लाह की पकड़ ऐसी आई कि अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसी तकलीफ़ दी, और उस तकलीफ़ की वजह से वो आज बेड रेस्ट पर हैं, बेड के होकर रह गए, बिस्तर के ऊपर हैं, और वो कमाने से बिल्कुल आजिज़ हो गए हैं। और आज हाल ये है कि वो चाहते हैं कि वो ख़ुददारी से जिएँ, लेकिन ख़ुददारी से नहीं जी पा रहे हैं। बतौर मजबूरी के उनको मांग कर अपना घर चलाना पड़ रहा है और अपने बच्चों और बीवी को पालना पड़ रहा है। लिहाजा ये कि हमें इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए ताकि हम अल्लाह की पकड़ से बच सकें और हम अपनी ज़कात का गलत इस्तेमाल लोगों को करने से बचा सकें। इसकी हम सबको फ़िक्र करना चाहिए। उम्मीद है कि मेरी इन बातों के ऊपर तवज्जो दी जाएगी और साथ ही इसकी फ़िक्र करेंगे और अपनी ज़कात को मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाने की और मुस्तहिक़ीन को तलाश करने की कोशिश करते हुए अदा करने के। आमतौर पर लोग पूछते हैं कि साहब जो आने वाले मांगने वाले आते हैं उनके साथ में फिर क्या मामला किया जाए। लोगों का तो मिजाज बना हुआ है उनको देने का, तो उनके लिए एक ट्रेंड बना लिया जाए कि उनको 2 रुपये या 5 रुपये से ज़्यादा बिल्कुल ना दिया जाए। और 2 रुपये और 5 रुपये भी जो हम दे रहे हैं ये इसके शुक्राने में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको देने वाला बनाया है। बाकी मुस्तहिक़ को तलाश कीजिए और उस तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। और आमतौर पर पिछले साल आज जैसे हालात थे, लॉकडाउन का मामला था, और उसके अंदर ये हुआ कि हमारी ज़्यादातर सदक़ात, हमारे खैरात और हमारी ज़कातें जो इस्तेमाल हुई वो लॉकडाउन की वजह से परेशान हाल जो लोग थे
उनकी ज़रूरियात को पूरी करने के अंदर इस्तेमाल हुई। और सिरे से बहुत हद तक पिछले साल हम लोगों ने मदरसों को नकार दिया था और उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं की थी कि भाई मदरसों के अंदर मदरसे खुलेंगे नहीं, बच्चे नहीं आएंगे तो फिर ज़कात का इस्तेमाल मदरसे में होगा नहीं, लिहाजा उनको न दी जाए। लेकिन उसके नतीजे में ये देखने में आया कि हमारे बहुत से मदरसे के असातिज़ा, उनकी तनख्वाहें चूँकि मदरसे ही से मुताल्लिक़ थी और मदरसे ही से दी जाती थी, जब उनको वो तनख्वाहें नहीं मिली तो वो बेचारे बहुत परेशान हो गए। और आमतौर पर देखने में आया कि लोगों ने सबकी फ़िक्र की, रिक्शा चलाने वाली की भी फ़िक्र की, ऑफ़िस में काम करने वाले की भी फ़िक्र की, रोज़ाना मज़दूरी करने वाले की भी फ़िक्र की, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने फ़िक्र की मस्जिद के आइम्मा की और उलमा की और ख़ास तौर से मदारिस में पढ़ाने वाले या स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों की। इनकी तनख्वाह चूँकि मदरसे से मिला करती थी, मदरसे के अंदर बच्चों के ना आने की वजह से फ़ंड नहीं आया, चाहे वो ज़कात का आता हो, चाहे वो आतियात का आता हो, खैरात का आता हो, सदक़ात का आता हो, फ़ंड नहीं आया। जब मदरसे के पास फ़ंड नहीं था तो मदरसे ने उन लोगों को तनख्वाहें नहीं दी, तो बहुत से लोग तनख्वाहों के ना मिलने की वजह से अपने घर की खस्ता हाली से परेशान होकर कारोबार की तरफ चले गए। और आप शायद इस बात को जानकर हैरान होंगे कि दुनिया के अंदर कारोबार की शहरत को समझने वाला अगर कोई है तो वो उलमा हैं, क्योंकि उलमा को बाकायदा किताबुल बुयू के तहत अहादीस के ज़ेल में भी, कुरानी आयात के ज़ेल में भी और मसाइल के ज़ेल में भी बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, तो उनको पूरा पता है कि किस तरह से कारोबार करना है। और मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि, और अगर ये अर्ज़ करूँ तो बहुत ज़्यादा यानी गैर मुनासिब बात नहीं होगी कि उलमा से अच्छा कारोबार करना कोई नहीं जानता। अगर उलमा मार्केट के अंदर आ गए तो फिर सारे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी, सारे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि उलमा कारोबार की तरफ चले गए और मदारिस से उनकी तनख्वाहें जो मिला करती थी आमतौर पर 5,000, 7,000 या 10,000 थी, और कारोबार में जब वो गए तो 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये महीना तक माशाअल्लाह कुछ लोगों ने कमाए, तो कुछ लोग वहाँ के होकर रह गए। लेकिन नुकसान किसका हुआ इससे? नुकसान इससे कौम ही का हुआ कि जाहिर सी बात है जो 25,000 रुपये या 20,000 रुपये महीना कमाने लगा वो दोबारा से 5,000 या 7,000 की नौकरी में कैसे आएगा। लिहाजा ये कि हमें उन हुफ़ाज़ और उलमा को मदारिस की हद तक बाकी रखना है, तो हमें मदारिस के अंदर अपनी ज़कात और सदक़ात और आतियात की रकम को देना पड़ेगा ताकि उनकी तनख्वाहें उससे अदा की जाएँ, और उनकी तनख्वाहें उससे अदा होंगी तो वो मदारिस से जुड़कर रहेंगे और मदारिस के बनकर रहेंगे। नहीं तो मदारिस में असातिज़ा का मिलना बंद हो जाएगा, और जब असातिज़ा नहीं मिलेंगे तो मदारिस बंद हो जाएंगे। जब मदारिस बंद हो जाएंगे तो गोया कि दीन का जो सोर्स है और इस्लाम का जो सोर्स है वो बंद हो जाएगा। लिहाजा हमें इसकी तरफ तवज्जो देना है। एक और बात, इस्लामी मिजाज जो है ना, इस्लामी मिजाज ये नहीं है कि कोई ज़रूरतमंद हमारे पास आए तो हम उसकी ज़रूरत को पूरा कर दें, बल्कि इस्लामी मिजाज ये है कि इंसान को देने वाला बनाया जाए, लेने वाला ना बनाया जाए। एक सहाबी का वाक़या अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस में बयान किया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कहीं से माल आया, एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी परेशान हूँ, मुझे दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने दे दिया, चले गए। दोबारा चंद दिनों के बाद माल आया, फिर वो आए, फिर अल्लाह के नबी ने दे दिया, फिर वो चले गए। सहबारा तीसरी बार किसी जगह से कोई माल आया, वो अल्लाह के नबी के पास फिर आ गए। अल्लाह के नबी ने कहा इधर आओ, बार बार माल आता है, बार बार आप आ जाते हैं, क्या हाल है, क्यों आप इस तरह से कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी तंगहाल हूँ, परेशान हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी ने दोबारा से ज़ोर देकर पूछा कि कुछ भी नहीं है? कहा कि नहीं अल्लाह के नबी, घर के अंदर एक कटोरा है जिसमें हम दोनों खाना और पानी इस्तेमाल कर लेते हैं मियाँ बीवी, और एक कंबल है जिसको हम आधा बिछा लेते हैं और आधा ओढ़ लेते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि दोनों सामान ले आइए। वो लेकर आए। अल्लाह के नबी ने कहा कि कौन ख़रीदेगा इसको? एक सहाबी कहने लगे कि अल्लाह के नबी मैं ख़रीदता हूँ इसको 1 दिरहम में। अल्लाह के नबी ने फिर कहा कि कौन 1 दिरहम से ज़ायद देगा? दूसरे सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी मैं इन दोनों चीज़ों के 2 दिरहम देता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा कि लाओ 2 दिरहम दो। उन सहाबी के हवाले वो चीज़ की और उनसे 2 दिरहम लिए, और 2 दिरहम इन सहाबी के हवाले किए जो हर बार मांगने के लिए आ रहे थे और अल्लाह के नबी के पास उनको दिए। और अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ 1 दिरहम का तो कुछ खाने का सामान ख़रीदो और अपने घर पर ले जाकर दो, और 1 दिरहम का जाकर कुल्हाड़ी ख़रीद लाओ। जब वो कुल्हाड़ी ख़रीद के लाए मार्केट से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ से उसके अंदर हत्था ठोका और कहा कि जंगल चले जाओ और 10-15 दिन तक मुझे नज़र मत आना। 10-15 दिन तक मुझे नज़र मत आना, लकड़ी काटो और बेचो। 15 दिन के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए थे। फिर वो सहाबी सामने से गुजरे, अल्लाह के नबी ने उनको बुलाया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कहाँ थे? कहा कि अल्लाह के नबी आपने कहा था जंगल चले जाओ। कहा कि क्या गुजरा? अल्लाह के नबी से उन्होंने बताया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं मुस्तकिल जंगल में रहा, लकड़ी काटता रहा, बेचता रहा, और तकरीबन 10 दिरहम मुनाफे के अंदर मुझे बचे। अल्लाह के नबी ने कहा कहाँ हैं वो 10 दिरहम?
उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ये हैं। अल्लाह के नबी ने कहा लाओ इधर लाओ। अल्लाह के नबी ने लिए, कहा कि ये 5 दिरहम का घर के अंदर जो सामान, कटोरा और जो कंबल चाहिए था वो ले जाकर और खाने का सामान ले जाकर दो और ये 5 दिरहम सदका कर दो। कहा अल्लाह के नबी ने कि देखो देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। तो इस्लामी मिजाज हमें पता चला कि इस्लामी मिजाज देने वाला नहीं है, वो देने वाला है, लेने वाला नहीं है। लिहाजा हमारे इलाक़ों के अंदर ऐसी टीमें हम बनाएं कि जो टीम तहक़ीक़ करें और हमारे इलाके की ज़कात हमारे इलाके के ही लोगों पर ख़र्च हो। वो जो गरीब हैं, नादार हैं, जिनके पास कारोबार नहीं है, उनके कारोबार शुरू कराकर उनको इस्टेब्लिश किया जाए। इस्लामी हुकूमत के अंदर यही होता था कि चंद सालों के अंदर जब इस्लामी हुकूमत किसी इलाके के अंदर कायम होती थी तो चंद साल भी नहीं गुजरते थे कि उस इलाके का हाल ये हो जाता था कि उस इलाके के अंदर कोई ज़कात लेने वाला नहीं होता था। कोई ज़कात लेने वाला नहीं होता था। एक आदमी अपनी ज़कात लिए पूरे शहर में घूमता रहता था, लेकिन कोई लेने वाला उसको नहीं मिलता था। और हाल क्या था इस्लामी हुकूमत के ख़जाने का, बैतुल माल का, कि वहाँ रोज़ाना झाड़ू दिला करती थी। यानी इस्लाम ने हमको देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया। और हम देने वाले कब बनेंगे? जब हम अपनी ज़कात का सही से इस्तेमाल करेंगे। और सही से इस्तेमाल क्या है कि हम मुस्तहिक़ीन को तलाश करके उन तक अपनी ज़कात की रकम भी पहुँचाएँ। और अगर उनके पास कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिससे वो अपने घर का ख़र्च अच्छे से चला सकें, तो उनके लिए उन कारोबारों की शक्लें पैदा करना और उन कारोबारों को शुरू कराना, ये भी ज़कात की रकम से हम कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।